एक साल पहले मैं यहीं पर था पूरे इसी टाइम, और रोज़ तो नहीं पर शाम के टाइम में निकल आता था पैदल पैदल, और बीच पर आकर के आधा एक घंटा बैठता था। मेरे कई सारे वीडियो आपने देखे होंगे, मैंने बीच पर बैठ के बनाए हैं। क्योंकि और कई बार तो ऐसा भी होता था कि मैं 2-2 दिन कमरे से बाहर नहीं निकलता था। तो ये गलियाँ वापस मुझे याद है सारी। ये हिल्टन होटल है और ये कनेक्टिंग रोड है। यहाँ पर गली को सोई बोलते हैं, सोई। तो सोई के नंबर होते हैं। सारे होटल फुल हैं। जो मैंने booking.com से बुक किया था वो बुकिंग कंफर्म होने के बावजूद उन्होंने कहा हमारे पास रूम नहीं है। booking.com ने क्यों बुक कर दिया हमें नहीं पता, और मैं भटक भटक के थक गया हूँ। एक भी होटल में रूम नहीं मिल रहा, ये हाल है। और अभी कोई पीक सीज़न भी नहीं है, और फाइनली मुझे अपने बजट से बाहर जा कर के एक होटल लेना पड़ रहा है जो मेरे बजट से ऊपर जा रहा है। पर मैंने लिया कि फ़िलहाल एक दिन के लिए तो लूँ मैं, और उसके बाद मैं फिर कल देखूँगा कि इसी को कंटिन्यू करूँ या और आगे मैं सर्च करूँ। इवन मैं जहाँ पिछली बार रुका था मैं वहाँ भी गया था। उन्होंने कहा कि आज तो फुल है, आप कल ट्राई कर लो। वो पहचान भी गए थे मुझे। तो हालत हो रही ख़राब, क्योंकि 3-4 किलोमीटर पैदल चल चुका हूँ और होटल ढूंढने के चक्कर में। और छोटे छोटे यहाँ पे गेस्ट हाउस बने हुए, नीचे 12 ऊपर रूम होते हैं और बहुत अच्छे रूम होते हैं, पर एक भी रूम खाली नहीं है। ये अपने आप में बड़ी हैरानी की बात है। उम्मीद नहीं थी ऐसा होगा। अब देखते हैं उन्होंने कौन सा रूम दिया है। इस होटल में जिम भी है और पूल भी है। तो जिम और पूल की टाइमिंग है 8 बजे तक। तो 601 है, ये मुझे दिया है 604। 604 2 6 7 5 4 4 कहाँ गया, 3 4 ये रहा। देखो सबसे आखिरी में टेढ़ा मेढ़ा करते हुए इधर आया है। मैंने बोला भाई पैसे नहीं कम कर रहे, रूम तो ढंग का दे दो। देखते क्या दिया इन्होंने। तो दोस्तों ये है अपना रूम। ये शावर एरिया है। अब तो ये रोज़मर्रा की बात लगने लग गई है मुझे। पहले लाइट तो जलाई नहीं भाई, बत्ती जलानी है। बत्ती जल गई। ये घंटे हैं, मतलब मेरे को इतने बजे क्या है पता नहीं, क्या है मुझे नहीं मालूम। मेरा हो रहा दिमाग ख़राब, चल चल के थक गया हूँ। सबसे पहले तो प्लीज़ डू नॉट डिस्टर्ब। मैं थोड़ा सा शावर लूँगा, फिर उसके बाद दिमाग काम करेगा मेरा, ठीक है। ये क्या है, ये लॉकर है जो हर जगह होता है। मेरे पास ऐसी कोई चीज़ ही नहीं है जिसे मैं लॉकर में रखूं। तो मैं क्या रखूंगा लॉकर में। ये स्लीपर है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ होती है स्लीपर। ये सब मैं पहनता नहीं हूँ, ठीक है। शुरू शुरू में शौक़ होते थे पर अब नहीं है। और ये है अपना रूम। और ये है दोस्तों पत्तिया। एक्चुअली में पटाया बोलते हैं इंडियन लोग, पर यहाँ की जो लोकल लैंग्वेज में जो इसका प्रोनाउंसिएशन होता है वो पत्तिया होता है, पत्तिया। क्योंकि मैंने इनका एक म्यूज़िक फेस्टिवल अटेंड किया था, तो उसमें था कि भी पत्तिया म्यूज़िक फेस्टिवल, पत्तिया पत्तिया। तो लोकल लैंग्वेज में पत्तिया बोलते हैं, और बाकी आउटसाइडर्स जो है वो इसको पटाया बोलते हैं। तो ये इसी रोड से मैं आया हूँ। ये रोड आगे ये सोई बोलते हैं सब, ये सोई मतलब गली मतलब सोई। ये ट्री टाउन पत्तिया। यहाँ अभी आपको ये जो खाली दिख रहा है ना, रात को यहाँ पे आपको पैर रखने को जगह नहीं मिलेगी, और इतनी चमक धमक होगी, इतना लाउड म्यूज़िक होगा। और मुझे लग रहा है कि यहाँ पर बस शोर नहीं आएगा। इस रूम की खासियत ये है क्योंकि पूरी तरह सील पैक किया हुआ है इन्होंने रूम। बाकी पता नहीं काहे का सील पैक किया है यार, तो खिड़की खुल गई। तो दोस्तों ये भी बड़ी अच्छी बात है इस रूम की खासियत कि इसमें खिड़की भी, और वो भी इतनी बड़ी खिड़की। मतलब कोई शराबी आए तो वो तो गिरा जाएगा, सीधा नीचे कूद जाएगा। तो ये हिल्टन होटल है जो सबसे बड़ा आप देख रहे हो। ये सेंट्रल पत्तिया मॉल है, और ये सब है। इस तरफ सारे होटल थे जिनमें मैंने ट्राई किया, वो 7-11 के आसपास मैंने ट्राई किया। सारे होटल फुल है। ये जितने भी ये नीचे आप बाहर देख रहे हो ना, सबके ऊपर रूम बने हुए हैं। पर देखो ये जो रूम है ये वैल्यू फॉर मनी है। मतलब जितना इन्होंने चार्ज किया है
उस हिसाब से तो सब कुछ ठीक है। चाय कॉफ़ी है और मैंने चाय कॉफ़ी पीना छोड़ दिया है। पानी की बोतल है। ये क्या है? अच्छा, शैम्पेन वगैरह खोलने के लिए। इलेक्ट्रिक केटल है। सिगरेट मैं पीता नहीं। फ्रिज है। इसमें क्या है? इसमें कुछ नहीं है, सामान रखने को है। ये फ्रिज है, खाली होगा, बिल्कुल सही बात है। इसमें क्या है? हेयर ड्रायर। अच्छा, इसमें हेयर ड्रायर है। तो चलो अब क्या करें। व्यू तो अच्छा है, मतलब रात को आप ऐसे खड़े होगे तो यहाँ पे आपको पूरा मतलब सड़क पे घूमने की ज़रूरत ही नहीं, यहीं से सड़क के नज़ारे दिखेंगे। जो मुझे हमेशा ताज़ी हवा और खिड़की चाहिए थी वो मिल गई है, पर ठीक है, देखते हैं। इस कार्ड का मतलब है कि अगर आपको बेडशीट वगैरह चेंज नहीं करानी तो आप इसको बेड के ऊपर रख दो, तो वो बेडशीट चेंज नहीं करेंगे, क्लीनिंग करने आएंगे पीछे तो। और वैसे भी मैं रोज़ रोज़ नहीं चेंज करवाता हूँ। ये चैनल्स के नेम लिखे हुए हैं इसमें, आपको कोई चैनल देखना हो तो टीवी के। इसलिए मैं दोस्तों पत्तिया को पसंद करता हूँ। देखो आप यहाँ पर आकर के ऐसे बैठ जाता हूँ, जबकि ये काम मैं गोवा में भी कर सकता हूँ, पर गोवा में यहाँ के जो लोग हैं ना, इनमें एक पेशेंस है, एक सादगी है। अलग अलग देशों के लोग हैं यहाँ पर, कोई हो हुल्लड़ नहीं है, कोई किसी को देख नहीं रहा है, कोई किसी को घूर नहीं रहा है। और कितने ही लोग मेरी तरह अकेले बैठे हुए हैं। पर आप गोवा में कुछ बीच ऐसे हैं जो मतलब मैं पसंद करता हूँ, इससे मिलते जुलते हैं या इससे बेहतर भी कह सकते हैं, पर वहाँ मैं कम जाता हूँ। मतलब अगर जाता भी हूँ तो वहीं जाता हूँ। ऐसे ही 1 साल पहले ऐसे ही बीच के किनारे में बैठता था और कई वीडियो भी बनाए हैं मैंने। इस समय मैं ये सेंट्रल पत्तिया के बीच के एंड पे हूँ, मतलब इसके मेरे पीछे फिर वॉकिंग स्ट्रीट शुरू हो जाएगी, फिर उसके बाद जोम्फियन बीच आ जाएगा, वो साउथ पत्तिया है। ये सेंट्रल पत्तिया, इसके आगे फिर नॉर्थ पत्तिया। नॉर्थ साउथ में थोड़ा कंफ्यूज हो सकता हूँ, वो आप देख लेना। मैंने अपना फ़ोन बार बार पॉकेट में डाल लेता हूँ, और मैं जब पॉकेट से निकालता हूँ ना तो हर बार वो गिरते गिरते बचता है। पता मेरे पीछे ना ये समंदर का पानी है, ये देखो, अगर निकालते टाइम गिर गया तो सीधा पानी में जाएगा। और मैं बिल्कुल वॉल पे बैठा हूँ, मैं ये वॉल है यहाँ पे, ये आगे एंड है। मैं ये बताना चाह रहा था कि देखो यहाँ पर भी कुछ क्रूज़ है जिन पर पार्टी होती है, मतलब आप जाओगे उसमें पार्टी चल रही है, डांस चल रहा है, डीजे हो रहा है, जो भी कुछ है, पर कोई शोर कोई डिस्टर्बेंस नहीं है। वो उतना ही शोर है जितना उसके अंदर है। पर यही सेम चीज़ आप जब गोवा आओगे और मांडवी रिवर में देखोगे
तो वो इतना ज़रूरत से ज़्यादा तेज़ म्यूज़िक चला के चलते हैं कि जो किनारे पर लोग खड़े हैं उनको भी उनका शोर बहुत तेज़ सुनाई देता है। अब देखो, अभी आपको रियर कैमरा करके दिखाता हूँ। ये जैसे खड़े हैं, इनमें पार्टी चल रही है, पर कोई ऐसा शोर नहीं है कि यहाँ तक आ रहा है। पर मांडवी रिवर में मैंने देखा है, मतलब एक्चुअली में बात फिर वही, कुछ लोग बोलते हैं कि आप इंडिया की वो करते हो। मेरे को इंडिया से बेहतर तो कभी कुछ लगा ही नहीं, जितने भी मैंने 10-12 देश देखे हैं। प्रॉब्लम है कि वहाँ के लोगों की मेंटलिटी। यहाँ पे आपको कहीं पे चिल्लम चिल्ली शोर शराबा दिख रहा है? आप देखो, कहीं पर भी नहीं दिख रहा होगा। सब बैठे हुए हैं, आराम से अपना एंजॉय कर रहे हैं, कोई बियर पी रहा है, कोई कुछ कर रहा है। ये क्रूज़ है जिनमें पार्टी चल रही है, आपको कहीं पे कोई शोर आ रहा है? पर आप सेम चीज़ आप गोवा में आ जाओ, तो गोवा में जो क्रूज़ है उनका म्यूज़िक इतना तेज़ किया जाता है कि भी किनारे पे खड़े हुए लोग सुन सकें उनको बहुत तेज़ी से। और ये उससे नज़दीक खड़े हैं, ऐसा नहीं कि दूर खड़े हैं। आदमी पता क्या कर रहा है? ये बीच पर ये ढूंढ रहा है कि इतने लोग आते हैं, बैठते हैं, किसी का कुछ ना कुछ गिर जाता है, किसी की कोई सोने की चेन गिर गई, किसी का कोई चीज़ गिर गई, कोई भी मेटल की चीज़, ये वो ढूंढ रहा है।